फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चार्ज, करंट और वोल्टेज के बारे में। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रोटॉन के आवेश से अधिकता या न्यूनता को उस पदार्थ का आवेश या चार्ज कहते हैं। ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलोम होता है और एक कूलोम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलोम के अंदर। ओके। किसी पदार्थ पर यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी पदार्थ पर मिनिमम आवेश कितना हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है और उसकी वैल्यू होगी 1.602 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट्स को समझने से पहले हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना होगा। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ कॉपर का, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या 29 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 29 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से है 2, 8, 18 और एक पहले सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 1। तो ये जो फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से बहुत ही हल्के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, इसलिए ये फ्री हो सकता है। इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आउटर सेल है, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, और इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके। तो अब देखते हैं अपन कि करंट किसे कहते हैं। ये देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिकों से दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं। चालक के भीतर ये मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। किसी निश्चित दिशा में कोई परिणामी वेग नहीं होता है, इसलिए टोटल जो करंट है वो 0 होगी। ओके। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन नेट वेलोसिटी निकाली जाए, रिजल्टेंट वेग इनका निकाला जाए, तो वो 0 होगा, अर्थात करंट 0 होगी। ठीक है। जब इन पर एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इनका नेट मूवमेंट या नेट वेलोसिटी निकल के आएगी, वो करंट को डिसाइड करेगी करंट कितनी होने वाली है। जब किसी चालक के सिरों पर ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया जाता है तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस प्रकार निश्चित दिशा में होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रवाह को धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। डेफिनेशन अपन याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ओके। धारा की दिशा को पॉजिटिव चार्ज के प्रवाह की दिशा में माना गया है, अतः धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल किया लिखा है। ये कॉपर वायर का एक टुकड़ा है जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने कुछ एक शो कर दिए। ये एक बैटरी अप्लाई की है जो ईएमएफ की बात कर रहा था। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव आवेश होता है और ये पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स जनरेट होगा। तो ये जो वेलोसिटी इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं जा रहे हैं, ये बीच बीच में रैंडम मोशन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी टक्करें होंगी धनावेशों से, तो इनकी जो पाथ है वो डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी, लेकिन इनके ऊपर एक फोर्स होगा जो इधर से इधर लग रहा है, इसलिए नेट परिणामी वेग निकल के आएगा, जिसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके। थोड़ी देर में पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I = dq/dt होता है। dq/dt क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कितना चार्ज 1 सेकंड में इधर से इधर पास हो रहा है। ठीक है, ये होती है करंट। तो I = dq/dt, एम्पियर है ना, ये एम्पियर होगी। कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं। ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक वैल्यू। एवरेज वैल्यू की बात करें तो I = q/t हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड में 1 कूलम यदि किसी पॉइंट से या क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो जाए तो उसको बोलते हैं
1 एम्पीयर धारा। तो 5 एम्पीयर की बात करें तो 5 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 कूलम पास हो जाए तो 5 एम्पीयर धारा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि आवेश प्रवाह की दर जो कांस्टेंट है तो धारा का मान भी कांस्टेंट होगा। इसे डीसी करंट बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यदि आवेश के प्रवाह की दर में परिवर्तन होता है तो धारा के मान में भी परिवर्तन होगा। और एसी करंट के अंदर या प्रत्यावर्ती धारा की बात कहें तो उस केस में प्रवाह की दिशा तथा दर दोनों ही परिवर्तित होती हैं। देखो यहाँ देख सकते हैं, ये अपनी टाइम एक्सिस है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे करंट नेगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव करंट है। देखो धीरे धीरे करंट बढ़ रही है, अर्थात पर सेकंड पास होने वाले चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो रेट बढ़ रही है। यहाँ जाके रेट मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस से कम होने लगती है, फिर 0 हो जाती है। अब जैसे करंट नेगेटिव में है, इसका मतलब कि अब चार्ज ने, इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी दिशा चेंज कर ली। पहले इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से इधर जा रहे थे, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में, धीरे धीरे उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, पर सेकंड जो वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ आके अपन मैक्सिमम पहुँच जाते हैं, वापस कम होते होते 0। तो ये प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन